हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग में हार्दिक सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। इसी इच्छा, इसी कामना, इसी मंतव्य, इसी मंत्र के साथ रोज मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ और देखते हैं कि आज क्या आशीर्वाद आता है। दो कार्ड आ गए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। कार्ड मेरे सामने आ गए हैं। अब देखते हैं कि क्या आज आशीर्वाद के रूप में आ रहा है। देखिए, पहला कार्ड आपके आस्था, आपकी श्रद्धा की बात कर रहा है, फेथ की बात कर रहा है कि आपको अपने इष्ट देव पर, यूनिवर्स पर, एंजल्स पर, अपने एल्डर्स पर फेथ रखना चाहिए। उनके हर फैसले के ऊपर पूरा फेथ रखना चाहिए, पूरा भरोसा रखना चाहिए, पूरी आस्था रखनी चाहिए, ताकि आपको उनके जो भी वो आपके बारे में सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, या वो जो आपको एडवाइस दे रहे हैं, उसको बड़े उस ढंग से लेना चाहिए, अपनेपन से लेना चाहिए, बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ बड़ों की बात को स्वीकार करना चाहिए। जब हम किसी चीज को बड़ी आस्था या श्रद्धा के साथ ग्रहण करते हैं ना, तो वो बहुत जल्द काम करती है। अब जैसे हम बीमार होते हैं, डॉक्टर दवाई लिख के देते हैं, हम वो दवाई इस फेथ के साथ खाते हैं कि हम ठीक हो जाएंगे। और अगर हम किसी डॉक्टर की दवाई को इस तरह खाएं कि पता नहीं ठीक होंगे कि नहीं होंगे, तो वो दवाई काम नहीं करती है। वो दवाई काम नहीं करती है। मेरी गुरु माँ थी, तो उनको जब भी कोई दवाई दी जाती थी तो वो भगवान विष्णु का 3 बार नाम लेती थी। वो कहती थी कि ये दवाई ने अगर कुछ गलत भी असर करना होगा तो मैं भगवान विष्णु के नाम से ले रही हूं, तो ये दवाई निश्चित रूप से अच्छा कार्य करेगी। इसलिए कहती हूं कि फेथ बहुत बड़ी चीज है। फेथ के साथ हर चीज को अंदर से फेथ के साथ स्वीकार करते हुए अपने डिसीजंस के ऊपर अडिग रहिए। इसके बाद अगला कार्ड ये कह रहा है कि आप जिन चीजों के ऊपर निर्भर करते हैं, जिन चीजों के ऊपर आप डिपेंडेंट हैं, उन चीजों को बड़े अच्छे ढंग से करिए। उन चीजों को बड़ा स्मूथली अपने अंदर रिसीव करके चलिए, क्योंकि अगर आप भीतर से सही है ना, अगर भीतर से प्रसन्न है, तो फिर आपका कुछ नहीं कोई बिगाड़ सकता। अगर भीतर से आप फेथफुल हैं, भीतर से आप आत्मनिर्भर हैं, तो बाहरी परिस्थितियां आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। बाहरी परिस्थितियां आपको कोई हानि ज्यादा नहीं पहुंचा सकती। क्यों? क्योंकि हम भीतर से मजबूत हैं।
हमारे भीतर का सुरक्षित रहना ज़्यादा जरूरी है। हम अगर भीतर से सुरक्षित हैं तो बाहर से भी सुरक्षित होंगे, क्योंकि जैसी अंदर की भावना होती है वैसा ही हमारे सामने रिजल्ट आता है। इसके बाद अगला कार्ड ये कह रहा है, बात कर रहा है परफेक्शन की। परफेक्शन की बात सीधे सीधे हमारे व्यक्तित्व से जुड़ी है, क्योंकि आज की जो रीडिंग है ये सारी हमारे अपने ऊपर ही है, और हमें कब क्या क्यों और कैसे करना चाहिए इसी के ऊपर आधारित है, इसी के ऊपर बेस्ड है आज की हमारी रीडिंग। और परफेक्शन से क्या होगा, अगर हमारा फेथ मजबूत है और अंदर से हम आत्मनिर्भर हैं, तो फेथ और आत्मनिर्भरता, आस्था, श्रद्धा और हमारी आत्मनिर्भरता हमारे कार्य को, हमारी बातों को, हमारे एक्शंस को ऑटोमेटिकली परफेक्ट ही रखेगी, क्योंकि उसमें उसकी आशीर्वाद रहती है ऊपर वाले की। और जब ऊपर वाले की आशीर्वाद होती है तो फिर हमें कोई डरने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि किसी व्यक्ति को आशीर्वाद ही तब प्राप्त होता है ऊपर वाले का जब वो परफेक्ट होता है, सही होता है, वो गलत नहीं होता। और अगर गलत होगा तो फिर आशीर्वाद नहीं मिलेगा। प्रभु अपना आशीर्वाद उसी को देते हैं जो सही होता है, जो परफेक्ट होता है, जो अपने कार्य को समेट करके, शॉर्ट करके करता है, बहुत ज्यादा फैलाव करके फिर नहीं समेटता, समेट करके चलता है। इसलिए अपने काम को परफेक्शन के साथ करिए और थोड़ा ट्रिकी भी रहिए, क्योंकि देखिए जब हम किसी काम को करने के लिए उतरते हैं तो हमें हर तरीके का व्यवहार करना पड़ता है, क्योंकि एक जैसा व्यक्ति तो मिलता नहीं है। कोई किस तरह का व्यक्ति मिलता है, कोई किस तरह का मिलता है, तो जो व्यक्ति जैसा मिलता है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना पड़ता है, वैसा ही हमें अपने आचरण को रखना पड़ता है, वैसे ही हमें अपनी वाणी को रखना पड़ता है। इसलिए जब भी किसी के साथ हम व्यवहार करें तो ट्रिकरी होकर के करें, थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली भी करें, जिसे मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहती हूँ, साम दाम दंड भेद। ये मैं नहीं कहती हूँ, हमारे शास्त्रों में ये बात आई हुई है कि हमें कोई भी काम करना है तो साम दाम दंड भेद अपनाना पड़ेगा, क्योंकि संसार में अगर अपने अस्तित्व को बचाना है तो फिर हमें एक डंडे से सबको नहीं हम भाग सकते, हमें सबके साथ जो जैसा है वैसा व्यवहार करना पड़ता है। इसके बाद अगला कार्ड ये कह रहा है कि किसी भी प्रकार की भ्रमात्मक स्थिति में ना रहें, कंफ्यूजन में ना रहें, अपनी एक मति लें और एक गति लें। स्थिर मति और स्थिर गति कभी भटकने नहीं देती। हमारी स्थिर गति और स्थिर मति कभी भटकने नहीं देती। मति भी स्थिर हो, गति भी निश्चित डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रही है। इसलिए कंफ्यूजन अपने अंदर बिल्कुल पैदा नहीं होने देना है। फेथ है, कंफ्यूजन ना हो। दोनों एक तलवार में दो, और एक मैदान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं। फेथ भी हो और कंफ्यूजन भी हो तो काम कैसे बनेगा। कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखिए, एक डिसीजन लीजिए, उस डिसीजन के ऊपर अटल रहिए, अडिग रहिए, डटे रहिए, पूरे जोश के साथ करिए,
निर्णय फैमिली के लिए भी हो सकता है, निर्णय हेल्थ इश्यू के लिए भी हो सकता है, निर्णय आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी हो सकता है, सर्विस में भी हो सकता है, कहीं भी जो भी आप निर्णय लें बिना कंफ्यूजन के लिए निश्चयात्मिका बुद्धि के द्वारा लें। इसके बाद अगला कार्ड फिर आपको बड़ी प्यारी सी एक इंस्ट्रक्शन देना चाह रहा है कि खट्टे मीठे अनुभव जो भी हों, उन खट्टे मीठे अनुभवों से अपने को टूटने मत देना, हौसला हमेशा बनाए रखना, क्योंकि आप अगर हौसला बनाए रखेंगे तो स्थिति आज नहीं तो कल बदल ही जाएगी, क्योंकि समय ना रुका है ना रुकेगा। समय हमेशा गतिमान है, परिस्थितियां भी हमेशा गतिमान हैं, स्थितियां भी हमेशा गतिमान है, पूरा ब्रह्मांड भी गतिमान है। तो हमारी भी स्थिति कभी एक जैसी नहीं रहती है। तो इसलिए खट्टे मीठे जो भी अनुभव हो वो स्थिरता लिए हुए तो होते नहीं है। आज खट्टा अनुभव हुआ, कल मीठा होगा, और मीठा हुआ तो फिर खट्टा होगा। ये तो समय का पहिया चल रहा है और चलता रहेगा। ऐसी छोटी मोटी बातों से घबराना नहीं चाहिए। अब देखिए, परफेक्शन के कार्ड के नीचे कार्ड आया है ग्रोथ का। परफेक्शन के कार्ड के नीचे कार्ड आया है ग्रोथ का। आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ होने वाली है। आप अपने कार्य को, अपनी फैमिली को खूब आगे बढ़ाने वाले हैं। कहीं कोई समस्या नहीं दिख रही है, बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं दिख रही है, और जीवन आपका शांतिपूर्ण चलने वाला है। और जब जीवन शांतिपूर्ण चलता है तो बड़ी राहत रहती है। लेकिन आपको इसके साथ एक चीज और जोड़नी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी, और वो है विजडम। अपनी विजडम का इस्तेमाल करें, अपनी सद्बुद्धि का इस्तेमाल करें, और सद्बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए अपने हर कार्य को सफलतापूर्वक उसके अंतिम पड़ाव तक पहुंचाएं। मेरा ये आशीर्वाद भी है, मेरी ये आपको बेस्ट विशेस भी हैं, और मेरी एडवाइस भी है अपने व्यूअर्स को। तो इसलिए जो काम हाथ में लें, फेथफुली लें, परफेक्शन के साथ करें, आत्मविश्वास के साथ करें। कहीं कोई भ्रमात्मक स्थिति, कंफ्यूजन की स्थिति को मन में मत आने दें। तो मेरा एक दूसरा YouTube चैनल है स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री, उसको भी अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। और आज की जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की उतनी लीजिएगा, जो ना करे उसे छोड़ दीजिएगा। और इसके अलावा बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि वीडियो अपलोड करते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर रहता है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8295650369। आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। हरि ओम नारायण हरि।